हम लगातार जो है इंटी एक्सीलेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि जिसने कि आज आपको एजुकेशन कॉन्क्लेव, नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया है दिल्ली के लिए मेरिडियन में, और हम अवॉर्डीज से बात कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस जान रहे हैं, और खासकर जो आज एजुकेशन पे जो बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी का जो समय है वो एजुकेशन का है और डिजिटली जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ एक अवॉर्डी है मैम, एक बार सबसे पहले आपका मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार इंट्रोडक्शन चाहूँगा। I am Seema Bajaj, Principal, Remal Public School, Sector 3, Rohini, Delhi. So, ma'am, how do you see these kind of programs which are being here, and in the upcoming days, right now, जो students हैं, अभी के जो मतलब कहें छात्र हैं या छात्राएं हैं, पहले से और अभी के टाइम में आप क्या अंतर देखती हैं कि उनमें जो सीखने की ललक है वो किस तरह से मतलब की जगी है, जबकि हम इतने डिजिटली आगे हुए हैं और पहले काफ़ी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, हम लोग पेन और बुक पे थे, बट आज जो है आईपैड और नोटपैड का ज़माना है। तो कैसे इन बदलावों को आप लोगों ने देखा है अभी तक? आज का बच्चा जो है वो अपनी प्रोग्रेस को जानना चाहता है। आज का बच्चा रोड मेमोराइजेशन पे नहीं जानना चाह रहा, वो अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्कूल एक्सपीरियंशियल लर्निंग को देना चाह रहा है। इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजीज को हम जब काम करते हैं तो नेचुरली बच्चा जो है सिर्फ रटे पे नहीं जाना चाहता। आज का बच्चा किसी कंपटीशन पे नहीं जाना चाहता, वो ये जानना चाहता है कि उसकी प्रोग्रेस कहाँ पर हुई है। अगर वो ग्रेड ए पे था तो वो A+ पे कहाँ पहुंचा और कैसे पहुंचा, यानी वो कैलकुलेट कर रहा है कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें स्कूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में हम सिर्फ उसके स्कॉलस्टिक पे काम नहीं कर रहे हैं, उसके कॉग्निटिव पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, हम उसके हर तरह से काम करना चाहते हैं। हम उसकी वेलनेस पे काम करते हैं, हम उसके सोशल इमोशनल स्किल्स पे काम करना चाहते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन द holistic development of the school, and the child is also now prepared for that. और जैसे कि रेमल स्कूल है या फिर इस तरह के जितने भी स्कूल हैं, मेरा एक सवाल ये है कि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो अब जैसे कि चैट जीपीटी का समय अभी है या फिर कई सारे एआई टूल्स हैं, सो एआई टूल्स ने भी उनके अंदर एक कहें कि जागरूकता पैदा की है कि वो कुछ नए चीज़ें ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप स्टार्टअप्स देखो, आप बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं जो कि स्टार्टअप बहुत कम समय में शुरू कर रहे हैं, और एक समय था कि लोग उस समय खेलने खाने में ही व्यस्त हैं। तो इन बदलावों को आप लोगों ने देखा है, तो क्या रेमल स्कूल आने वाले समय में जो है ऐसी चीजों को अडॉप्ट करके, ऐसे टैलेंट्स को अडॉप्ट करके आगे बढ़ने की ओर दिख रहा है कि कैसे हम डेफिनेटली मेरे स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज बीइंग इंक्लूडेड इन फ्रॉम क्लास 3। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे आप चैट जीपीटी कहें या कुछ भी आप कहते हैं, the more important in my school is that how to use it and where to use it and when to use it. It is very important to work upon on these criteria while using the artificial intelligence. मानवेंद्र जी को क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? काफ़ी अच्छा अप्रोच उनका है, और जितने भी एजुकेशन यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी शिक्षाविद आए हुए हैं, एक अच्छा मतलब कि आपको यहाँ पर लोगों से मिलना भी और काफ़ी सारी बातें हुई। So that's really wonderful. As an educationist, I always believe that the reinforcement, positive reinforcement plays a very important role. So when my school is being applauded here in front of so many people and with the hands of such a elite dignitaries, I feel very happy, and that has given me to take up the follow-ups further. I have interacted with so many people, so many takeaways are there with them, plus I am feeling that when we are working, we are preparing the global citizens. So why not to take all the positives from the others, to talk of the strengths of ours, and whatever the threats I am facing. When I interacted with the people, I found how they worked upon on the threats and they converted into the opportunities. So learnt a lot with the people, and my special regard and thanks and gratitude to the organizers. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।